सूरज की पहली किरणें गांव की नींद तोड़ रही थीं। रामू, एक गरीब किसान, अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और उसकी फसल सूख रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। उसका मन उदास हो गया। अगर इस साल भी फसल नहीं हुई तो उसके परिवार का क्या होगा? रामू खेत की ओर चल पड़ा। सूखी मिट्टी उसके पैरों के नीचे कराह रही थी। उसकी प्यासी फसलें मुरझा गई थीं, जैसे उसकी उम्मीदें टूट रही हों। वह एक और रसो और निराश होकर सोचने लगा। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर आवाज दोबारा आई, थोड़ी तेज। रामू उठ खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। यह वही तालाब था जो गर्मियों में पूरी तरह सूख जाता था, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा पानी था और उस पानी में कुछ मेंढक टर्रा रहे थे। रामू को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगर इस तालाब में पानी है तो शायद आसपास कहीं और भी पानी हो। उसने मेंढकों की आवाज को ध्यान से सुना और उस दिशा में आगे बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद उसे एक छोटी सी झरना दिखाई दी, जो पत्थरों के बीच से रिस रहा था। यह झरना कभी किसी ने नहीं देखा था। रामू खुशी से चिल्ला पड़ा। उसने तुरंत गांव जाकर लोगों को झरने के बारे में बताया। गांव वाले दौड़े दौड़े आए और अपनी आंखों से झरने को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मिलकर झरने से पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने खेतों को सींचने लगे। धीरे धीरे रामू और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। खेतों में फिर से हरियाली छा गई और फसलें लहलहाने लगीं। रामू की चिंता दूर हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उस छोटे से झरने ने पूरे गांव को जीवनदान दिया था और रामू ने सीख लिया था कि मुश्किल समय में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राह जरूर निकल आती है।